हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 12th का चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर के क्वेश्चन नंबर 50 से आगे कंटिन्यू करेंगे। 50 से आगे क्वेश्चंस के लिए टॉपिक स्टार्ट है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मीन्स वो रिजर्व जो एम्प्लॉयज़ के लिए मेंटेन किया जाता है। मीन्स अगर कंपनी में किसी भी एम्प्लॉयज़ का एक्सीडेंट हो जाए किसी मशीन से काम करते वक्त, तो इस केस में सारा कंपनसेशन अमाउंट कंपनी पे करती है। इसके लिए कंपनी को रिजर्व मेंटेन करना होता है, जिसे हम कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अमाउंट किस तरीके से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। फर्स्ट केस है इफ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर कंपनी में कोई क्लेम नहीं होता फ्रॉम एम्प्लॉयज़ से कोई अगर क्लेम नहीं आता, मीन्स अगर कंपनी में किसी भी एम्प्लॉयज़ का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कंपनी स्मूथली रन कर रही है, तो इस केस में जो भी हमने रिजर्व मेंटेन किया था, मीन्स कंपनी ने जो रिजर्व मेंटेन किया है वो सारा पैसा बच जाएगा, तो उसे पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसकी एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट सेकेंड केस, इफ द क्लेम for workman compensation is lower than the amount of workman compensation reserve। अगर क्लेम की अमाउंट कम होती है रिजर्व के अमाउंट से, तो इस केस में रिजर्व में से जितना क्लेम है वो क्लेम पेमेंट कर देगी कंपनी, और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा उसे पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सपोज अगर 50,000 रुपीज़ कंपनी ने रिजर्व मेंटेन किया है और अगर 10,000 रुपीज़ का क्लेम है, तो इस केस में 40,000 रुपीज़ कंपनी के पास रिमेनिंग बच जाएगा, तो 40,000 रुपीज़ को पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो एंट्रीज क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्लेम टू पार्टनर्स कैपिटल। जैसे इस एग्जांपल में 50,000 रुपीज़ का रिजर्व है और क्लेम की लायबिलिटी है कंपनी के ऊपर 20,000 रुपीज़, तो कंपनी के पास अभी भी 30,000 रुपीज़ बचा है, जिसे पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट केस है इफ द क्लेम इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के इक्वल ही क्लेम की अमाउंट हो, तो इस केस में क्या करेंगे, सारी अमाउंट क्लेम पे दे देंगे, मतलब सारी अमाउंट कंपनी कंपनसेशन पे कर देगी। तो एंट्री क्या होगी, WCR मीन्स वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू क्लेम अकाउंट। फोर्थ केस है इफ क्लेम इज मोर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर क्लेम की अमाउंट ज़्यादा हो किससे, WCR से, मतलब जितना हमने रिजर्व बनाया है उससे अगर ज़्यादा क्लेम आ जाए। सपोज हमने 50,000 रुपीज़ का रिजर्व मेंटेन किया, ओके, और अगर क्लेम 80,000 रुपीज़ का आए, तो इस केस में कंपनी को 1,000 रुपीज़ का और लॉस हो रहा है, तो 10 रुपीज़ कंपनी जो पार्टनर्स है वो लेके आएंगे। जब रिजर्व से पैसे बच रहे थे तो पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। क्लेम के अमाउंट पेमेंट करने के लिए जब कम पड़ेंगे अमाउंट, तो उसे लेके कौन आएगा, पार्टनर्स। एंट्री क्या होगी, WCR डेबिट, जितने का हमने रिजर्व बनाया। जैसे इस एग्जांपल में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कंपनी ने मेंटेन किया 50,000 रुपीज़ और क्लेम है 60,000, तो 10,000 रुपीज़ का लॉस है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट के फॉर्मेट में हमने कवर किया था कि जो भी लॉस होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, तो एंट्री रिकॉर्ड करेंगे WCR डेबिट 50,000 रुपीज़ टू क्लेम है 60,000 रुपीज़ का, 10,000 रुपीज़ डेबिट बैलेंस बच रहा है, इसे क्या शो करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का 10,000 रुपीज़ का लॉस है। ओके, अब ये 10,000 रुपीज़ कौन लेके आएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। पिछली वीडियो में हमने कवर किया था कि अगर पार्टनर्स को पैसे मिलते हैं तो उनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, और अगर पार्टनर को कोई लॉस पेमेंट करना पड़ रहा है या फिर उनका कैपिटल अकाउंट रिड्यूस हो रहा है, तो उन्हें क्या करते हैं, डेबिट। तो यहाँ पे 10,000 रुपीज़ पार्टनर्स को देने पड़ रहे हैं, पार्टनर्स का लॉस है, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। क्लियर, 10,000 रुपीज़ पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन का लॉस पेमेंट कर रहा है कौन, पार्टनर। ओके, ये 4 केसेस है, इसके अकॉर्डिंग हमें एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। तो सॉल्व करते हैं इसके प्रैक्टिकल। टॉपिक स्टार्ट है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जिसकी हमने पूरी डिटेल में मीनिंग और जर्नल एंट्री कवर कर लिया है। अब इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, X and Y are partners in a firm. 1st April 2017 they admit Z as a new partner. New profit sharing ratio है पार्टनर्स का 3:1। बैलेंस शीट डिस्क्लोज की गई और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 1 लाख रुपीज़ का। रिजर्व मेंटेन कर रखा है 1 लाख रुपीज़ का। सो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इफ
फर्स्ट केस है, अगर क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन का 1,20,000 रुपीज़ का आ जाए, मीन्स लॉस है, 1 लाख रुपीज़ का कंपनी ने रिजर्व मेंटेन किया और क्लेम आया है 1,20,000 रुपीज़ का। इसका मतलब है कि किसी एम्प्लॉयज़ का एक्सीडेंट हो गया कंपनी में मशीन के कारण या फिर किसी भी रीज़न से, मेडिकल एक्सपेंस पेमेंट करना पड़ रहा है 1,20,000 रुपीज़ तक का। तो इस केस में 20,000 रुपीज़ का कंपनी को लॉस हो रहा है, इस 20,000 रुपीज़ को कंपनी के पार्टनर्स बियर करेंगे। तो एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, WCR अकाउंट डेबिट मीन्स वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, शॉर्ट फॉर्म में WCR कहते हैं। 2, क्लेम है 1,20,000 रुपीज़ का, 1 लाख का रिजर्व, और 1,20,000 रुपीज़ में से अगर 1 लाख हम रिजर्व में से कवर कर लेंगे, बाकी का 20,000 तो ही पे करना पड़ेगा पार्टनर्स को। और डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस रूल के अकॉर्डिंग डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, 20,000 रिकॉर्ड कर दिया हमने, वैसे भी बैलेंस बच रहा है डेबिट साइड ही। डेबिट साइड क्या शो करता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस, तो यहाँ पे आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20,000 रुपीज़ लॉस। अब इस 20,000 रुपीज़ को कौन देगा, पार्टनर्स देंगे। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट रिड्यूस हो जाएगा, पार्टनर्स को पेमेंट करना पड़ेगा, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि उन्हें लॉस हो रहा है। 2, रिवैल्यूएशन के एक्सपेंस की पेमेंट कर रहे हैं ये, तो 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट 20,000 रुपीज़ की पेमेंट करेंगे, ये 20,000 रुपीज़ का लॉस हो रहा है और रेशो है ओल्ड 1:1 क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा गया है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म, तो कुछ नहीं कहा गया, इसका मतलब कि इक्वली रेशियो 1:1 होगा, मीन्स 10,000 और 10,000। ये फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग एंट्रीज। नेक्स्ट सेकंड केस के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एज 90,000 रुपीज़, WCR है हमारे पास 1 लाख रुपीज़ और क्लेम है ओनली 90,000। इसका मतलब कंपनी के पास अभी 10,000 रुपीज़ बच रहे हैं। जब हमें लॉस हो रहा था WCR से तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या किया, डेबिट। अब प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। 2, क्लेम, क्लेम है 90,000 रुपीज़ का और 10,000 रुपीज़ बच गए रिजर्व में से। 1 लाख रुपीज़ का रिजर्व था जिसमें से हमने 90,000 रुपीज़ क्लेम के पेमेंट कर दिए, तो 10,000 रुपीज़ बच गए। अब ये 10,000 रुपीज़ किस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, पार्टनर्स में। जब लॉस होता है तो पार्टनर्स अपनी तरफ से पे करते हैं और जब प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स लेके जाते हैं, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगी इनमें 10,000 रुपीज़ और ओल्ड रेशो इक्वली मीन्स 1:1, तो 5,000 और 5,000 आ गया। क्लियर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 50 कंप्लीट। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 51। A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio 2:1. 1st April 2017 they admitted Z for 1/4 शेयर, Z को एडमिट किया 1/4 के लिए। एडमिशन के टाइम पे बैलेंस शीट में ये सारी अमाउंट गिवन है और हमें इसकी एंट्रीज प्रिपेयर करनी है। फर्स्ट जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व का बैलेंस दे रखा है, रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसका मतलब रिजर्व को कर देंगे डेबिट और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। नेक्स्ट WCR, WCR की अमाउंट है और इस क्वेश्चन में कहीं भी क्लेम गिवन नहीं है, इसका मतलब पूरी अमाउंट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस मीन्स कंपनी के पार्टनर्स को प्रॉफिट हो रहा है और प्रॉफिट है, इसका मतलब कि सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डेबिट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एक्सपेंस है तो कंपनी को पेमेंट करनी पड़ेगी और डेबिट बैलेंस, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस, कंपनी के लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस के केस में पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को क्रेडिट कर देंगे। एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, ये तीनों अमाउंट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है तो इसके लिए कंबाइन एंट्री करेंगे, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, WCR अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल
टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट है रिजर्व की 1,50,000 रुपीज़, WCR की 40,000, प्रॉफिट एंड लॉस की 60,000। ये टोटल अमाउंट आ गई 2,50,000। 2,50,000 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 के रेशो के अकॉर्डिंग। ये आगे टोटल ऐड करके 5, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 लाख और 50,000। फर्स्ट एंट्री कंप्लीट। अब नेक्स्ट इसने कहा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, जो कंपनी के लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस अगर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा मीन्स एक्सपेंस कंपनी के पार्टनर्स को पेमेंट करना पड़ेगा, जिससे उनका कैपिटल अकाउंट क्या होगा, रिड्यूस। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को कर देंगे डेबिट। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस की अमाउंट है 25,000, जिसे डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में 2:1 रेशो के अकॉर्डिंग। तो ये 10,000 और 5,000। ओके, 2:1 के रेशो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये एंट्रीज कंप्लीट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 51 भी कंप्लीट। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 52। P and Q आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस रेशियो 2:1। 1 अप्रैल 2017 को उन्होंने एडमिट किया R को एज अ न्यू पार्टनर। PQR का न्यू रेशियो गिवन है 3:1। R 2 लाख रुपीज़ कैपिटल ला रहा है और 60,000 रुपीज़ एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है। कंपनी के अंदर पैसे आ रहे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू R कैपिटल ला रहा है, टू R कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल ला रहा है R 2 लाख रुपीज़ और प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट है 60,000। टोटल आ गया ये 2,60,000। नेक्स्ट इस प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू। इसके लिए पहले हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। सेक्रीफाइसिंग शेयर, सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालने का फॉर्मूला ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो P पार्टनर का ओल्ड शेयर है 2/3 और न्यू शेयर है 3/5। Q पार्टनर का ओल्ड शेयर है 1/3 और न्यू शेयर है 1/5। इनका एलसीएम लिया, ये आ गया 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 10 - 9, ये आ गया 1/15। नेक्स्ट Q पार्टनर का इनका एलसीएम लिया, ये आ गया 15, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5 - 3 आ गया 2/15। दोनों पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो 2 P's कैपिटल अकाउंट और 2 Q's कैपिटल अकाउंट। अमाउंट है प्रीमियम फॉर गुडविल की 60,000 रुपीज़, जो इन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी 1 और 2 के रेशो के अकॉर्डिंग। इसका मतलब 20,000 और 40,000। ओके, नेक्स्ट, on the date of our admission, the balance sheet of P and Q show a credit balance of 45,000 in profit and loss account। 45,000 रुपीज़ का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है, वो भी क्रेडिट। क्रेडिट मीन्स प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इस केस में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू P कैपिटल अकाउंट और टू Q कैपिटल अकाउंट। अमाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस की 45,000, जिसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2 और 1 के रेशो के अकॉर्डिंग। तो ये आ गया 30,000 और 15,000, क्योंकि जिस टाइम पे रिजर्व मेंटेन किया गया था उस टाइम पे इनका रेशो 2 और 1 था, इसलिए हमने 2 और 1 के रेशो पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस अमाउंट को। नेक्स्ट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 80,000 रुपीज़ और क्लेम है इस पे 50,000 रुपीज़ का। कंपनी ने रिजर्व मेंटेन किया है 80,000 रुपीज़ का, और कंपनी में एम्प्लॉयज़ का क्लेम आया हुआ है, मीन्स एम्प्लॉयज़ का मेडिकल एक्सपेंस पे करना पड़ रहा है कंपनी को 50,000 रुपीज़ का। तो कंपनी के पास अभी भी 30,000 रुपीज़ बच रहे हैं, जिसे पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इसकी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। WCR अकाउंट डेबिट
टू क्लेम टू रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट हो रहा है और प्रॉफिट के केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट। WCR मीन्स वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 80,000 रुपीज़, क्लेम है 50,000 रुपीज़ का और प्रॉफिट हो रहा है 30,000 रुपीज़ का, क्योंकि बाकी रिमेनिंग अमाउंट बच गई पार्टनर्स के पास। अब इस प्रॉफिट को पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, जिसके लिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू P कैपिटल अकाउंट टू Q कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस है 30,000 रुपीज़ का, इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में इनके ओल्ड रेशो पे 2 और 1 के रेशो के अकॉर्डिंग। तो 2 और 1 के रेशो के अकॉर्डिंग ये आ गया 20,000 और 10,000। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 52 कंप्लीट। आई होप आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।